ये है लेक्चर नंबर 11। इंशाल्लाह आप लोगों को बताया है कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनिशलाइज किया जाता है। इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो आपको सी लैंग्वेज सिखा के रहेगा इंशाल्लाह। तो अब हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है टॉपिक लिखा हुआ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल्स। तो ये मेमोरी आमतौर पर रैम को ही कहा जाता है। तो ये रैम की एक नाम वाली जगह होती है, यानी कि वैसे रैम है वो जैसे मैंने उसका नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हम नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं हम वेरिएबल्स का। जैसे हमने पीछे पढ़ा था आइडेंटिफायर्स हैं, तो वो तरीक़ाकार है कि कैसे हम नाम देंगे। तो कोई भी जो नाम दे देते हैं मेमोरी के सेल्स का। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि रैम जो होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, इसमें बाइट्स होती हैं। तो बाइट्स का नाम दे देते हैं, एक बाइट का, दो का, चार का, या ऐसे ही और बाइट्स का भी नाम दे सकते हैं, 10 का भी दे सकते हैं। तो उनका जब नाम दे दें तो उस नाम वाली जगह को, बगैर नाम वाली नहीं, नाम वाली जगह को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। फिर उस नाम वाली जगह में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? इनपुट स्टोर कर सकते हैं, रिज़ल्ट स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट। कंप्यूटेशनल से मुराद है, फ़र्ज़ करो हम दो नंबरों को जमा करते हैं a+b, तो a और b दोनों का जो जवाब आएगा वो भी इसमें स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। द वैल्यू वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसकी वैल्यू जो है ना, याद रखें, वो चेंज हो सकती है लेकिन नाम चेंज नहीं हो सकता। इफ़ अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन दी वेरिएबल, अगर हम कोई नई वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर, इट रिप्लेसेस दी प्रीवियस वैल्यू, तो वो जो प्रीवियस जो पहले से स्टोर होगी वैल्यू, उसको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। तो द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। ये रैम में ये एक डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है। इसमें ये जो डिब्बा सा है ये समझ लें मेमोरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें ये जो अंदर वाला डिब्बा है छोटा, ये स्टोर कर रहा है वेरिएबल्स की वैल्यू को। ये जो ये वेरिएबल है, फ़र्ज़ करो 2 बाइट्स है या 3 बाइट्स हैं। इसको ये इधर से आप लोगों को बिल्कुल इतनी समझ नहीं आनी, तो मैं एक और आप लोगों के लिए स्पेशल स्लाइड तैयार की है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो उसको समझने से पहले एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि उस स्लाइड पर जाने से पहले ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बस है। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक बस है, उसके अंदर फ़र्ज़ करो 50 जो है वो सीटें हैं। हमने क्या करनी है? वो सीटें रिज़र्व करवानी है। कैसे रिज़र्व करवाते हैं हम? जाके जो टिकट देते हैं उनसे जाके कहते हैं, तो वो हमें कह देता है कि आपकी 5वीं सीट है, 6ठी सीट है जी। हम उनको जाके बताते हैं, वो हमें सीट रिज़र्व कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, 5वीं 6ठी हर सीट का नाम लिखा होता है ना। तो वो जो नाम वाली सीटें हैं ना, समझ लो, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि अब हम 5वीं सीट पे जाके बैठ गए हैं। अब 5 नंबर सीट का नाम है, ठीक है, और उस पर जो जाके बैठे हैं, फ़र्ज़ करो आप लोग खुद बैठ गए उधर, तो अब उस सीट का नाम वही रहेगा, 5 नंबर ही, लेकिन उस पर लोग चेंज होते रहते हैं। देखें, अभी आप लोग फ़र्ज़ करो बुरे वाला से लाहौर जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वापसी पर उसी सीट पर कोई और बंदा बैठ जाए, तो नाम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सीट नंबर 5 ही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर पैसेंजर्स वैल्यूज़ यानी कि उसकी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ क्या होती रहती हैं? वेरी। यानी कि हम कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं चेंज करते, बल्कि उसका क्या चेंज करते हैं? वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। ये इसी वजह से इसको वेरिएबल कहते हैं। और क्योंकि ये नाम वाली जगह होती है, इसलिए इसको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। अगर बगैर नाम के होगी, मसलन पूरी बस है उसमें सीटों का नंबर ही नहीं दिया हुआ, तो ज़ाहिर बात है कि पैसेंजर्स के लिए भी वो टिकट लेकर फिरते रहेंगे, उनको यही नहीं पता होगा कि मैंने किस सीट पे बैठना है। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम वैसे इंटर करते हैं 10 कंप्यूटर में, तो वो पता नहीं मेमोरी में कहाँ चला जाए। लेकिन अगर हम नाम रख के फिर उस जगह पे 10 स्टोर करते हैं, तो वो हमें पता होगा कि किस जगह पे स्टोर है। तो ये अब इसको मैं आपको अगली स्लाइड में ये सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्लाइड नज़र आ रही है और ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ये तो हमने पढ़ लिया, नेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, और ये मेमोरी के अंदर होती है। ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाता है। ये हार्ड डिस्क में नहीं डाटा स्टोर होता, सीपीयू में स्टोर नहीं होता, या कहीं और नहीं, बल्कि कहाँ होता है? रैम के अंदर। तो रैम के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपको पता ही है, होती है आरजी। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? आरजी होंगी। तो चलते हैं सबसे पहले
ये एक कोड में लिख के आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। जब हम लिखेंगे इंट एज, अब देखें ये जो एज है, ये एज क्या बता रहा है, मेमोरी का नाम। अब जस्ट हम अगर जाके बताएंगे एज, तो कंप्यूटर को क्या पता कि पूरी मेमोरी का नाम एज रखना है, कितनी बाइट्स का नाम रखना है। जैसे हम जाके वही बस वाले की एग्जांपल देता हूँ, मैं उससे जाके कहता हूँ जी आप ना सीट रिज़र्व करते हैं, सीटें रिज़र्व करते हैं। अब वो कितनी सीटें रिज़र्व करेगा, वो हमसे पूछेगा 2 3 4, मैं उसको तादाद बताऊँगा। ऐसे ही हमने बाइट्स रिज़र्व करनी है, तो जस्ट एज लिखने से कितनी बाइट्स रिज़र्व होंगी कंप्यूटर को क्या पता चलेगा। तो ये बताने के लिए हमें इसके नाम से पहले हमें बताना पड़ेगा। तो ये देखें एज से पहले हमने एक कीवर्ड लगाया है इंट, कीवर्ड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो इंट जो है ये दो चीज़ें बता रहा है कंप्यूटर को कि एज एक वेरिएबल है और ये कितनी बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स लेगा। ये आगे डाटा टाइप्स आ रही हैं उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। 2 बाइट्स लेगा, ये सिर्फ यही नहीं बता रहा कि इसमें ये 2 बाइट्स को रिजर्व करेगा, बल्कि एक और भी बता रहा है ये चीज़ कि इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो बगैर इशारे के नंबर आएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम जाके सीट रिज़र्व करने के लिए कहते हैं कि हम 5 लोग हैं जी, वो आगे से फिर एक और चीज़ पूछता है कि 5 तो हैं, मेल है या फीमेल है। तो हम उसको बताते हैं कि 2 जी हमारे साथ फीमेल हैं, 3 मेल हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साथ वाली जो सीट है ये मेल ही बैठना चाहिए, ये फीमेल, ये अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल वही काम इधर हो रहा है कि हमने इंट एज लिखने से कंप्यूटर को 3 मालूमात दी हैं। एक तो वेरिएबल का नाम एज, अब वो कितनी बाइट्स लेगा, इंट बता रहा है 2 बाइट्स लेगा, और उसमें नंबर आएंगे बगैर इशारे के। अब देखते हैं यही कि कंप्यूटर में ये कैसे होता है। ये देखें ये एक रैम है, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। अब क्या करेंगे, जब ये लाइन लिखते हैं तो होता क्या है, ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये क्या होगा, ये देखें 2 जो है बाइट्स वो रिज़र्व हो जाएंगी पूरी मेमोरी में से। ये 2 बाइट्स को ज़ाहिर कर रहे हैं येलो एरिया जो है, और उनका नाम क्या रख दिया जाएगा, एज। तो ये देखें इसका नाम हमने क्या रख दिया, एज, ये हमने खुद ही बताया है। आप यहाँ पर एज ना रखें, जो मर्जी नाम रख सकते हैं, इसलिए तो इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। और ये कौन सा आइडेंटिफायर है, विच इज़ यूज टू एक्सेस मेमोरी। इसको आप लोगों ने पढ़ा था, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। तो ये देखें अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें देखें कोई वैल्यू नहीं आई, जस्ट हमने रिजर्व करवाई है सीट। अब ये आके इस पर बैठा कोई नहीं है, ये एज वैल्यू जो है इसमें कोई नहीं आई, जस्ट अभी खाली है अंदर से, जस्ट हमने रिजर्व करवाई है जगह। अब हम क्या करते हैं, जस्ट वेरिएबल का नाम देना और उसकी डाटा टाइप है लिख देनी। डाटा टाइप से मुराद है कि किस तरह का डाटा आएगा और वो कितनी बाइट्स लेगा, ये लिख देना। इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स डाटा टाइप। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें वैल्यू नहीं बताई जाती। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू भी स्टोर करना चाहते हैं, तो ये अगली ही जो स्टेटमेंट है उसमें पूरी मैंने एक वैल्यू भी स्टोर कर दी है। इंट एज ये मैंने बताया था, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन था। इधर ही मैंने क्या लगाया है, इसको वैल्यू देनी। वैल्यू देने का तरीका है कि आप इक्वल लगाएं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और उसके बाद जो भी वैल्यू स्टोर करनी है आपने, अब हम इसमें जो मर्जी वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि इंट बता रहा है कि इसमें बगैर इशारे की वैल्यूज़ आएगी और इसकी एक रेंज है, पूरा एक प्रोसीजर है, वो बताएंगे आगे जाके। तो हमने 10 इसमें स्टोर कर दिया। अब देखें वैसे मैं 10 लिखता तो वो पता नहीं कहाँ जाता, रैम पूरी के अंदर कहीं भी, इधर भी जा सकता था, इधर कहीं भी। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि 10 जो है वो कहाँ जाए, एज में। तो अब 10 क्या होगा, कहाँ जाएगा बताएं, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर नहीं, वो येलो एरिया में आकर स्टोर होगा। ये देखें अब 10 जो है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो रहा है। ये देखें अब 10 इसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर हुई है, वो कहीं और नहीं गया, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया था कि 10 वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी, एज के अंदर। तो यही वेरिएबल्स का मकसद है। अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये यहाँ पर इसको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 10 है ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, ये आप लोगों को पता ही है। ये एज इस वेरिएबल की वैल्यू को, ये जो वेरिएबल है इसका नाम है और ये पूरी मेमोरी है। इसके अलावा ये देखिए एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, फ्लोट एवरेज। ये देखिए जब ये लाइन लिखेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या करेगा, एवरेज एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। फ्लोट बता रहा है 4 बाइट्स, ये याद रखना। ये आगे जाके डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फ्लोट बता रहा है, इंट बता रहा था 2 बाइट्स, फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है, यानी कि ये हैवी बनता है समझ लें। तो ये एवरेज उसका नाम रख दिया जाएगा 4 बाइट्स का। ये देखें जैसे ये पूरा एक प्रोसीजर होगा, जब ये लाइन लिखेंगे तो क्या होगा, 78 जो है वो इसमें जाके सेव हो जाएगा
और कितनी बाइट्स लेगा, ये 4 बाइट्स। ये देखे ये 2 बाइट्स कम जगह ले रहा था, ये 4 बाइट्स ले रहा है। और इसकी अंदर वैल्यू आएगी वो इशारिये वाली आएगी। इंट बता रहा था कि बगैर इशारिये के आएगी, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये क्या आएगी, फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो ये देखें ये वैल्यूज़ है, ये उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी समझ आ रही है। ये देखें वेरिएबल्स का जो मेन मकसद था वो क्या होता है, वैल्यूज़ को क्या करना, स्टोर करना। हम इनकी वैल्यूज़ ये 10 है, आप इधर जाकर 10 की बजाय क्या लिख दें, 15 लिख दें, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, इशारे वाले नहीं, बगैर इशारे के। ऐसे ही इधर इशारे वाली कोई भी वैल्यू लिख दें, नाम उसका एवरेज ही रहेगा और वैल्यू क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही है। अब सवाल पैदा होता है कि वेरिएबल्स के ये जो नाम हमने लिखे हैं, ये पीछे भी हमने कुछ वेरिएबल ये आइडेंटिफायर्स के रूल्स पढ़े थे कि ये नाम क्या क्या रख सकते हैं। तो वो रूल्स हैं, अब वो हम रूल्स की तरफ चलते हैं। ये देख, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स बहुत ही अहम टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में भी आता है। तो ये 8 इसके जो है वो रूल्स है, वैसे मैं 9 बना लेता होता हूँ, 9th कौन सा बनता है देखते हैं। तो वेरिएबल्स में इंक्लूड ये वही आइडेंटिफायर के जो रूल्स थे, ये वही है, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर आ सकता है, यानी कि ABC आ सकती है, गिनती आ सकती है और अंडरस्कोर। ये जैसे ये सामने नज़र आ रहा है आपको, सब 1 इसमें ABC भी आ गई, अंडरस्कोर भी आ गया, और ये देखिए ये सामने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। उसके बाद है फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। पहला जो स्पेलिंग है वो क्या होना चाहिए, ABC होनी चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। देखिए ये ABC है, ए से ए स्टार्ट हो रहा है, और एरिया जो अंडरस्कोर से, शुरू में नंबर नहीं आ सकता। तीसरा क्या, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। ये असल में जो पहला रूल है ना, ये वही है, समझ लें। इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं कि लेटर हो सकता है, यानी कि ABC हो सकती है, नंबर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। तो स्पेस भी तो चौथी बार चीज़ ही है ना फिर, इसलिए इसमें स्पेस नहीं आ सकती। ये याद रखें, इन तीनों के अलावा कोई चीज़ नहीं है, मेन रूल पहले ही है, समझ लें। उसके बाद है ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। ये खाली जगह, ये देखें माई हाइट, तो ये स्पेस आ गई, ये इजाज़त नहीं है। टोटल, और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लें आप, दरम्यान में ऐसे नहीं लिखना। फिर है स्पेशल सिंबल्स सच एज, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता। ये भी वही बात है कि पहले वाला जो है उसमें हमने बता दिया कि सिर्फ ये 3 चीज़ें आ सकती हैं। तो स्पेशल सिंबल्स भाई कैसे आ सकते हैं, इसलिए ना तो @ ये $, ये वो कोई भी वेरिएबल के अंदर ये सिंबल इस्तेमाल, फुल स्टॉप तक, कॉमा, कोई भी नहीं चीज़ आ सकती है। यानी कि ये देखें, ये कुछ लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है ये टोटल, आगे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो ये देखें फुल स्टॉप नहीं इस्तेमाल हो सकता। सक्सेस है, आगे फिर एक अलामत लगी हुई है, ये डॉलर का साइन बना हुआ है। तो ये अलामतों वाला कोई भी वेरिएबल नाम एक्सेप्ट कंप्यूटर नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ये बड़ी ABC में भी लिख सकते हैं, छोटी ABC में भी लिख सकते हैं, याद रखना। अगर फ़र्ज़ करो आप लिखते हैं टेक्स, तो कंप्यूटर इसको एक अलहदा वेरिएबल समझेगा, और अगर TAX लिखेंगे तो ये एक अलहदा समझेगा, यानी कि 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल केस लेटर भी लिख सकते हैं, यानी कि बड़ी ABC में भी लिख सकते हैं और छोटी। ये ना हो कि आपने डिक्लेयर किया हो बड़ी ABC में, और जब वैल्यू देनी हो या नीचे कहीं फार्मूला लगाना हो तो छोटी ABC में लिखते हैं, तो वो कंप्यूटर एरर दे देगा। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ऊपर क्या स्पेलिंग बड़े लिखे होते हैं, नीचे जाके छोटे लिख देते हैं, या ऊपर छोटे लिखे होते हैं, नीचे बड़े। ये थोड़ा सा मोहतात रहना है इस मामले में। अगला है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। जो की वर्ड्स हैं उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक ख़ास मकसद है। जैसे वो 32 हमने पढ़े थे, 32, वो उनमें से कोई भी इंट, फ्लोट, वाइल, डू, इफ़ और बहुत सारे हैं, रिटर्न हो गया, ये सारे जो हैं, ये लॉन्ग, डबल, वॉइड, ये सारे जो हैं ये कीवर्ड्स हैं, इनका एक ख़ास मकसद है, तो इनको वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर 1 डाटा टाइप। एक वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए ही क्या हो सकता है, डिक्लेयर हो सकता है। ये नहीं है कि आपने पहले लिखा इंट ए और नीचे जाकर लिख दिया फ्लोट ए। अब कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि ए जो है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा या फ्लोट वैल्यू, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप एक नाम जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए ही, एक डाटा टाइप के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, दूसरी डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। इसका जो नाम है, जैसे ये नाम लिखा हुआ है f_name, ये 6 स्पेलिंग है, तो ये ऐसे स्पेलिंग टोटल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 31 कैरेक्टर। इससे ज़्यादा जो है वो कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देगा।
अब एक मैं नाइन्थ जो है वो आपको कह रहा था, वो ये है कि वेरिएबल का नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि द नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट बी मीनिंगफुल। ये ना हो कि आप वेरिएबल का नाम स्टोर कर दें और बाद में देखते रहें कि ये किस मकसद के लिए। फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर स्टोर करना है तो आप लिखते हैं जी इंट एन। अब एन हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये एन जो है वो क्या स्टोर कर रहा है, वो मार्क्स स्टोर कर रहा है, फ़ोन नंबर स्टोर कर रहा है क्या। तो आपको बेहतर है कि उसको स्टोर करें। अगर आप फर्स्ट करो एज स्टोर कर रहे हैं तो इंट एज लिखें, रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं तो रोल नंबर लिखें पूरा, यानी कि कोशिश करें कि नाम जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव हो, बिल्कुल मीनिंगफुल हो, जिसको पढ़ने से पता चल जाए भी इसमें इस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। ये 9th पॉइंट है जो इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही है। मेरा ख्याल है कि अब प्रैक्टिकल काम भी करना चाहिए। आप लोगों से प्रॉमिस जो किया है वो है कि हर काम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा प्रैक्टिकली ही करवाया जाए। तो अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कौन से वेरिएबल्स जो है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा नाम और कौन से नहीं करेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गई है। अब हम इधर प्रोग्राम लिखते हैं, सारा प्रैक्टिकल करते हैं इंशाल्लाह। आपके सामने मैं हर चीज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो मुकम्मल क्लियर हो सके। तो हैश इंक्लूड ये तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले ये दो चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है हमने। उसके बाद वॉइड मेन, ये देखिए वॉइड जो है जैसे ही लिखा है तो इसका कलर वाइट हो गया, ये कीवर्ड है। जो भी कीवर्ड होगा वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और ऐसा आइडेंटिफायर जो पहले से प्री डिफाइंड है ये देखें वो ग्रीन हो जाता है। ये देखें मेन जो है ये पहले से तयशुदा फंक्शन है, तो ये आइडेंटिफायर है कौन सा, प्री डिफाइंड। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। मैं जस्ट एज जो है वो स्टोर करता हूँ फर्ज करो, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, जस्ट एज नहीं लिखना, याद रखें। हर जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका अपना ही सिंटैक्स होता है, एक तरीकाकार होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। कुछ में डाटा टाइप पहले लिखी जाती है, कुछ में बाद में लिखी जाती है। तो इसमें नाम से पहले डाटा टाइप लिखी जाती है कि किस तरह का ये डाटा स्टोर करेगा। तो ये क्या करेगा, इंट, ये डाटा टाइप होगी इंट, बताया था कि ये 2 बाइट्स लेगा, सही है, और इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि बगैर इशारे के नंबर स्टोर करेगा। अब हमने नाम रखना है, फर्ज करो हमने एज स्टोर करनी है तो यहाँ पे एज लिख दिया इक्वल टू। अब जितनी भी ये इतनी जो लाइन है ये आपको बता रही है कि ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब क्या करेंगे, इसमें हम इधर ही वैल्यू स्टोर कर देते हैं। फर्स्ट करो हम 10 स्टोर कर देते हैं। अब हम आपको बताइए क्लियर स्क्रीन ये लगाते ही हैं। उसके बाद ये क्लियर स्क्रीन भी जो है ये कौन सा फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड है, याद रखें। उसके बाद है हम प्रिंट एफ, ये लिखते हैं। प्रिंट एफ में जाके हम इसकी वैल्यू दिखानी है, इंटीजर वैल्यू को दिखाने के लिए। अब पहले हम मैसेज दिखा देते हैं जी, एज, योर एज इज़। मैं जस्ट इतना ही लिखता हूँ, योर एज इज़, आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। साथ साथ देखते रहें और कोशिश किया करें कि ख़ुद भी प्रैक्टिकल किया करें। जितनी देर तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको कोई समझ नहीं आनी। मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम रन करते हैं तो स्क्रीन पर क्या हुआ, योर एज इज़ लिखा हुआ आ गया, वैल्यू तो नज़र नहीं आई। वैल्यू को दिखाने के लिए याद रखें कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनको फॉर्मेट स्पेसिफाइड कहते हैं। तो मॉडुलस लगाते हैं, उसके मॉडुलस डी लगाएंगे। या मॉडुलस डी जो है इंटीजर वैल्यू को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप देखें ए जो है, एज की डाटा टाइप क्या थी, इंट, तो इंट वैल्यू को दिखाने के लिए मॉडुलस ऑफ डी इस्तेमाल हो रहा है। फिर ये जो डबल कोमा है इसके बाद कोमा लगाना है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। इधर वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू दिखाना चाहते हैं आप इधर, तो एज है, ये देखें वेरिएबल का नाम क्या है, एज। अब इधर फर्ज करो मैं लिख देता, जैसे मैंने बताया था कि बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी में ये फ़र्क करता है। मैं यहाँ पर बड़े स्पेलिंग लिख देता हूँ तो देखते हैं कंप्यूटर ये को गलती देता है कि नहीं। कंट्रोल F9 जो है इससे भी ये चल जाता है, तो अभी चलाते हैं तो देखे उसने कहा जनाब आपने गलती की हुई है, ये एरर मैसेज दिखा रहा है। ये साथ ही देखें आपको नज़र आ रहा है, ये आपने यहाँ पर गलती की हुई है, ये आपने जो है वो उसने कहा है कि आपने गलती की है। इसको हम क्या करते हैं, ये क्या गलती की है कि हमने स्पेलिंग बड़ा लिख दिया था। ये देखें अब हम इसको रन करते हैं जी, रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें योर एज इज़ जैसे हमने लिखा था वो वैसे ही 10 वैल्यू जो है वहाँ पर नज़र आ गई है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं इक्वल लगा दूँ तो वो कहते हैं सर ये इक्वल आना चाहिए। ये इधर जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो अगर ये वैल्यू ऐसे दिखाते हैं आप तो क्या होता, ये आपके सामने ये एज इज़ बिल्कुल 10 साथ लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पर इक्वल मैं तो ज़्यादातर लगा देता हूँ जब वैल्यू दिखानी हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि पता चल जाता है। ये देखें और कोई इक्वल
लगा दें, जो मर्ज़ी यहाँ पर अलामत लगा सकते हैं। आप ये वाली अलामत भी लगा सकते हैं, यानी कि सेपरेट करने के लिए वैल्यूज़ को और मैसेज को। योर एज इज़ ये। अब यहाँ पर मैं कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स लिखता हूँ। पहला क्या था, ये मैं इसी के अंदर ही चेंजिंग करके देखता हूँ, आपके सामने ही सारा कुछ करूँगा इंशाल्लाह। अब हम लिखते हैं जी एज 1 फर्स्ट करो, तो ये वैलिड वेरिएबल है, सही है, कोई कंप्यूटर एरर नहीं देगा। ये साथ ही इधर हम दिखाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें कोई गलती नहीं दी। इसके बाद मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पर एज और अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो इसने फिर भी गलती नहीं देनी। याद रखें कि जो ऊपर चेंजिंग की है वो इधर भी करनी है आप लोगों ने, ये ना कि ऊपर और नीचे और। अब ये देखें चलाएं, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं आई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 एज लिख देता, फ़र्ज़ करो शुरू में नंबर लिख देता, तो ये देखिए साथ ही उसने रेड दे दिया। ये मेरा ख्याल चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने पहले ही इशारा दे दिया कि आप गलत कर रहे हो। ऐसे ही साथ अलामत लगा देता, मैं लिख देता जी एज नंबर, नंबर के साथ कॉमा लगा देता जी एज, सही है। या ऐसे कोई भी अलामत लगा देता है एज नंबर, तो ये देखें कोई भी अलामत लगाएंगे तो साथ ही वो रेड कर देता है। तो ये वही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा एक वेरिएबल जो है वो एक डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स को इसकी बात अक्सर समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ फ्लोट, और फ्लोट के स्पेलिंग गलत लिखें तो देखें उसने साथ ही ग्रीन कर दिया था उसको, फ्लोट। अब वेरिएबल का नाम दोबारा से मैं एज लिख देता हूँ। अब कंप्यूटर को क्या पता चलेगा यार कि ये एज जो है वो 10 वैल्यू बगैर इशारे के स्टोर करेगा। ऊपर कह रहे हैं कि एज जो है उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, वो 2 बाइट्स लेगा। नीचे कह रहे हैं कि एज जो है वो 4 बाइट्स लेगा, तो वो हम कंप्यूटर को तो कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हम कोई लड़का हो, पहले हम कहें कि ये फ़र्ज़ को कोई भी नाम ले लें कि हम ये लड़का है, कुछ देर बाद कहें कि ये लड़की है, तो अब किसी को क्या पता चलेगा ये लड़का है ये लड़की है। उसकी जगह हम जेंडर ही चेंज कर दिया है। ऊपर कह रहे हैं जो एज जो है वो क्या है इंट है, नीचे कह रहे हैं कि एज जो है वो क्या है फ्लोट है। तो ये अजीब सा मामला बन जाएगा, कंपाइलर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर एज नहीं रखना नाम, आप इसका नाम चेंज कर दें, आप कोई और नाम रख दें। जैसे एवरेज को स्टोर करने के लिए AVG लिख देता हूँ, पूरा एवरेज लिखने आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं फ़िलहाल इतना ही लिख रहा हूँ। तो ये इसमें कोई वैल्यू जो है वो दिखा देते हैं। अब ये वैल्यू भी मैं आपको सामने आपको चला के दिखाता हूँ ये कैसे है। ये वेरिएबल का नाम देखें, मैंने गलती करने लगा था, जो ऊपर लिखे हैं वही स्पेलिंग इधर लिखने हैं। अब मैं ये वैल्यू दिखाता हूँ प्रिंट एफ। अब यहाँ पर लिख देते हैं जी योर एवरेज, इधर पूरे आपने जो मैसेज दिखाना है वो पूरा एवरेज लिखना है। योर एवरेज इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ डी नहीं लगेगा क्योंकि एवरेज जो है इसकी डाटा टाइप है फ्लोट, इसके लिए एफ लगता है। इसको डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे, जितनी समझ आ रही है समझने की कोशिश करें, बाकी आगे इंशाल्लाह समझाऊंगा मैं आपको ये। अब हम इसको चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है जी। ये देखें एक ही लाइन में आ गया, योर एज इज़ 10, योर एज एवरेज इज़, ये पूरी एवरेज आ रही है। अब देखें यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हमने तो ये 2 लाइनों में लिखा है, यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया है। उसकी वजह ये है कि 2 लाइनें ऐसे लिखने से 2 लाइनों में नहीं आएगी आउटपुट, बल्कि आप ऐसे करें कि ये इसके बाद आप \n लगा दें। \n क्या करता है, आउटपुट को उससे नीचे वाली आउटपुट को नीचे वाली लाइन में ले जाता है। ये देखें जैसे ये है, तो योर एज इज़ 10 और ये एवरेज जो है ये देखें कितने इशारे के बाद 6 वैल्यूज़ दे रहा है। तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6 से कम भी कर सकते हैं, सही हो गया। और आगे इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट के लिए नहीं, वो फिर और डाटा टाइप्स हैं, डबल हो गया, लॉन्ग डबल हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखें ऊपर हमने वैल्यू 10 जमा की थी, तो अब हम वैल्यू इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू इसकी चेंज कर देते हैं। फ़र्ज़ करो मैं ये वैल्यू कर देता हूँ। अब कंप्यूटर देखते हैं कोई एरर तो नहीं देता, उसने 22 शो कर दिया, तो वही कैन चेंज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ऐसे ही इसकी भी चलो आपके सामने मैं चेंज करके दिखाई देता हूँ, ये ना हो आप कहेंगे सर इसकी होगी है इसकी नहीं होती। तो ये अब हम इसको चला के देखते हैं क्या होता है जी। कोई एरर नहीं दी, उसने ये वैल्यू भी चेंज कर दी है। अब आप लोग इस प्रोग्राम को सेव कर लें और इसका प्रैक्टिकल ख़ुद से भी करें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो अब इंशाल्लाह हम अगला जो लेक्चर है उसके अंदर मैं दोबारा से ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, इनिशलाइजेशन और आगे डाटा टाइप्स है वो बहुत डिटेल से इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।